के यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आया है भाई, और इस नोटिस के अंदर जर्नली दो बातों के बारे में जिक्र किया गया है। पहली है जो के अंदर ओड सेमेस्टर हैं उनके एग्ज़ाम कब कंडक्ट होंगे, और कंडक्ट होंगे तो ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, ठीक है। उसके बाद भाई इस नोटिस के अंदर सेकंड बात जो बताई गई है वो बताई गई है भाई जो एडिशनल के स्टूडेंट हैं या इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। तो अब ये पूरा नोटिस क्या है जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी AK पर। और एक भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। भाई मेरे पास रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग 70% लोग ऐसे हैं भाई जो चैनल पर वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे उसी से हमें हौसला मिलेगा और इसीलिए उसी से भाई आप लोगों के लिए वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब आप चलते हैं भाई नोटिस के ऊपर। नोटिस जर्नली के यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है। पहली बात भाई ये नोटिस अभी तक के की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। उसके अलावा मैं आप लोगों को इस नोटिस की डेट वगैरह दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई डेट है 7/12/2020, ठीक है। ये नोटिस मेरे पास अभी आया है और मैंने भाई इसको ऑफिशियल साइट पे चेक कर लिया, नहीं दिखा रहा। बाकी नोटिस को देखने से लग रहा है भाई बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो साइन वगैरह, ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है। आपने पहले भी देखा होगा कि साइट पे डलने से पहले नोटिस आ जाते थे, बाद में साइट पे डलते थे। तो आई थिंक सेम प्रोसीजर इसके साथ होने वाला है। ये नोटिस बाद में साइट पे डलेगा, अपने पास पहले ही आ गया, ठीक है। यहाँ पर डेट देख लो 10:15 हो गए। आज 11 बजे तक या कल सुबह भैया आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है। द वाइस चांसलर on recommendations of the standing committee has approved the following guidelines for smooth conduct of the odd semester examination of campus and engineering examination except first semester to be held in December January 2020। पहला क्वेश्चन कि ओड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे, तो भाई यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ओड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो दिसंबर जनवरी 2020-21 के अंदर करवाए जाएंगे। एक बारी फिर से रिपीट कर देते हैं, 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर यानी कि ओड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और जो भाई फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। तो दिसंबर जनवरी में किन के कंडक्ट होने वाले हैं, 3rd, 5th और 7th के कंडक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद भाई पहला पॉइंट दे रखा है द थ्योरी एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्सेज अनेक्शर ए विल गोट कंडक्टेड इन ब्लेंडेड मोड, ठीक है। ब्लेंडेड मोड का मतलब है भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में कराए जाएंगे, ठीक है। तो दिसंबर के अंदर या जनवरी के अंदर जो ओड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन भी होंगे भाई और ऑनलाइन भी होंगे, ठीक है। दोनों मोड में कराए जाएंगे। तो ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस मोड में एग्ज़ाम देना चाहता है। ब्लेंडेड मोड का यही मतलब होता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कराए जाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई इम्प्रूवमेंट और एडिशनल वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके अंदर ये बोला गया है द एग्जामिनेशन ऑफ एडिशनल स्लैश इम्प्रूवमेंट विल गोट कंडक्टेड व्हेन द नॉर्मलिसी प्रीवेल्स। तो इसके अंदर भाई ये बोला गया है कि जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगी, नॉर्मल किसके कारण भाई आप लोगों को पता है कोरोना चल रहा है, तो ये पॉइंट यही बता रहा है कि जब कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी उस टाइम के ऊपर जो एडिशनल और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। एडिशनल वाले बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एडिशनल के एग्ज़ाम बोला गया है कोविड-19 के कारण जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल हो जाएगी तब आप एडिशनल और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट बताया गया है भाई sorry, the practical examination of these courses will be got conducted internally by all the concerned chairperson slash directors principal through online offline mode before the commencement of the theory examination। तो यहाँ पर बोला गया है भाई जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्टेड इंटरनली यानी कि भाई आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होने हैं वो आप लोगों के कॉलेज के अंदर ही करवाए जाएंगे और इसको कौन कराएंगे, प्रिंसिपल डायरेक्टर जो भी होंगे आपके एग्ज़ाम करवाएंगे। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट बोला गया है भाई
कि जो क्वेश्चन पेपर है वो ईमेल के थ्रू किन किन के पास भेज दिया जाएगा, चेयरपर्सन / डायरेक्टर / प्रिंसिपल के पास ईमेल के थ्रू 9:45 सुबह और 1:15 बजे इवनिंग के टाइम भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है एंड द चेयरपर्सन डायरेक्टर विल सेंड द क्वेश्चन पेपर टू द कंसर्न स्टूडेंट्स यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड्स टाइमली एज पर शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ये बोला गया भाई यूनिवर्सिटी भेज देगी प्रिंसिपल, डायरेक्टर और चेयरपर्सन के पास, और फिर ये भाई प्रिंसिपल, चेयरपर्सन और इनकी ड्यूटी है कि वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मोड के थ्रू स्टूडेंट तक वो क्वेश्चन पेपर पहुंचा दे। उसके बाद 5th पॉइंट है भाई द चेयरपर्सन डायरेक्टर विल इंश्योर दैट द स्ट्रिक्ट प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन थ्रू गूगल मीट और व्हाट्सएप इज मेड बाय द टीचर्स। इसके अंदर ये बताया गया है भाई कि आप लोगों के ऊपर व्हाट्सएप और गूगल मीट के थ्रू नज़र रखी जाएगी जब आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे। ठीक है, उसके बाद the chairperson director principal will prepare a Google form and share the link of the same with the candidate for uploading the answer book. A demo is record will be given to the chairperson director principal through online mode। तो यहाँ पर ये बोला गया है भाई आप लोगों को जो अपनी PDF है ना वो कैसे अपलोड करनी है। तो जिस कॉलेज के अंदर आप लोगों का सेंटर आएगा उस कॉलेज की तरफ से एक लिंक प्रोवाइड करा जाएगा आप लोगों को, और उसी लिंक के ऊपर आप लोगों को क्या करना होगा भाई, अपनी PDF जो आंसर शीट की PDF है वो क्या करनी होगी, अपलोड करनी होगी। उसके बाद 7th पॉइंट है प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ डेली इन्वेस्टिगेशन ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट विल बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन द डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैन इंस्पेक्ट डिमांड एंड एनी रिकॉर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ये बोला गया भाई जो टीचर्स होंगे ड्यूटी के दौरान या कॉलेज होगा उसको भाई जो ड्यूटी दे रहा है उस बंदे को अपना रिकॉर्ड 3 महीने तक रखना होगा, और 3 महीने के अंदर अंदर क्या कर सकती है यूनिवर्सिटी इस रिकॉर्ड की डिमांड कर सकती है अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो। ठीक है, तो रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा भाई। उसके बाद बोल रखा है कि आप लोगों को कितना पेपर अटेम्प्ट करना है। द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अटेम्प्ट 75% मार्क्स ऑफ पेपर बाय चूजिंग एनी क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोल रखा है भाई स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, जो टोटल मार्क्स का 75% क्या करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा। हाउएवर द स्टूडेंट शैल एंश्योर दैट ही और शी हैज अटेम्प्ट आंसर कैरिंग 75 ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। द टाइम अलॉटेड विल बी 3/1/4 यानी कि 3.25 घंटे। एग्जाम्पल यहाँ पर भाई मेन बात क्या बोली गई है, अगर मान के चलो आपका पेपर 100 नंबर का है तो आपको सिर्फ 75 नंबर का अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और भाई आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो टाइम दिया जाएगा भाई आप लोगों को वो दिया जाएगा 3.25 घंटे। मान के चलो जो मॉर्निंग की शिफ्ट रहने वाली है वो रहेगी 10 से 1:15 बजे तक, यानी कि भाई सुबह का जो टाइमिंग रहने वाला है फर्स्ट शिफ्ट का वो रहेगा 10 बजे से 1:15 बजे तक। और उसके बाद जो इवनिंग का टाइम रहने वाला है वो रहेगा 1:30 से 4:45 बजे तक, यानी कि 1:30 से 4:45 तक। उसके बाद भाई इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, फॉर एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग टाइम ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर टू सेंडिंग द आंसर बुक टू द कंसर्न्ड चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल थ्रू गूगल फॉर्म। तो भाई इस टाइम के अंदर जो ये 3.25 घंटे दिए गए ना आप लोगों को, इस टाइम के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करना है, सोल्व भी करना है, और सोल्व करने के बाद भाई आप लोगों को सेंड भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है the candidate will receive the question paper from the chairperson, director, principal through electronic mode and will solve the question paper from remote location on A4 size sheet in his own handwriting as per specimen 11 in the university website, and examination page limit will be 20। ये बोला गया है भाई कि आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन पेपर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स मोड से सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो आप आंसर शीट लोगे ना, जो आप उस पेपर को सोल्व करोगे, तो सोल्व करने के लिए जो आप लोगों को यूज़ करना है वो यूज़ करना है A4 साइज़ पेपर। ठीक है, और मैक्सिमम जो आप पेपर यूज़ कर सकते हो 20 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम पेपर कितने यूज़ कर सकते हो, 20 यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर ये बोला गया है भाई स्टूडेंट को अपनी आंसर शीट के ऊपर जो फ्रंट वाली आंसर शीट है ना उसके ऊपर ये कॉलम क्या करनी है, बनानी है। ठीक है, ये कॉलम आप लोगों को क्या करनी है, बनाने हैं। उसके अलावा जो PDF का स्ट्रक्चर है PDF फॉर्म में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद 10th पॉइंट बोल रखा है द कैंडिडेट विल राइट द अबव इन्फॉर्मेशन एंड रोल नंबर, पेपर कोड एंड पेज नंबर एट ईच ऑफ द सीट यूज्ड। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आप लोगों को क्या करना है, हर सीट के ऊपर अपना रोल नंबर, पेपर कोड और पेज नंबर तीनों चीज़ लिखनी है भाई। क्या है, दोबारा सुन लो, जो आप पेपर दोगे ना उसके अंदर आपको क्या करना है,
पहली सीट के ऊपर तो ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है। ये 8 चीज़ें हैं जो आप लोगों को फिल करनी है। उसके बाद हर सीट के ऊपर क्या क्या लिखना, अपना रोल नंबर, पेपर कोड और पेज नंबर, ठीक है। इनकी गलती मत करना। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट ही और सी हैज़ पुट हिज सिग्नेचर ऑन ईच पेज ऑफ आंसर शीट बाय हिम और हर आंसर शीट विदाउट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। तो फर्स्ट इसके अंदर 2 मेन चीज़ें बोली गई है भाई। पहली, आप लोगों को ये 8 पॉइंट अपनी फ्रंट सीट पे लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो आपकी जितनी भी सीट है, यानी कि मैक्सिमम 20 यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, 20 यूज़ कर सकते हो। अब क्या करना है आप लोगों को, हर सीट के ऊपर रोल नंबर, पेपर कोड एंड पेज नंबर मेंशन करना है। और साथ ही साथ हर सीट के ऊपर आप लोगों को क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। जो पेपर जिस स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, एडमिशन ले रखा है, उसको क्या करना है, अपने सिग्नेचर भी करने हैं हर सीट के ऊपर। उसके बाद बोल रखा है भाई 11th पॉइंट में आप लोगों को क्या करनी है, उसकी PDF बनानी है। कुछ ऐप बता रखे, इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोल रखा है 12th पॉइंट, द कैंडिडेट विल देन सबमिट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ हिज और हर आंसर बुक थ्रू गूगल फॉर्म to the concerned department institute college with a specified period of 3.25 घंटे, ठीक है। यहाँ पर बोल रखा है भाई आप लोगों को 3.25 घंटे के अंदर अंदर क्या करना है, अपनी आंसर शीट जमा करनी है। किसके थ्रू, गूगल फॉर्म के थ्रू। और ये कौन क्रिएट करने वाला है, जिस सेंटर में आपका, जिस कॉलेज में आपका सेंटर आएगा वो कॉलेज वाले आपको क्या करेंगे, गूगल फॉर्म के थ्रू एक लिंक देंगे और उसी लिंक के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है। उसके बाद बोल रखा है ऑल्सो एनक्लोज हीरोज नंबर स्लिप अलॉन्ग विद आंसर शीट, द आंसर शीट रिसीव्ड लेटर नॉट बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर बोल रखा है भाई, पहली बात तो ये बोल रखी है कि गूगल फॉर्म के थ्रू आप लोगों को क्या करना है, अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है। और मैक्सिमम टाइम क्या दिया गया है, 3 hours 15 minutes, यानी कि 3.25 घंटे। उसके बाद बोल रखा है जो आप PDF बनाओगे ना, PDF में फ्रंट क्या होना चाहिए, आप लोगों का जो पहला पेज है ना, वो आप लोगों की रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए। तो मान के चलो आपने 20 सीट भरी है, तो फर्स्ट नंबर पर आप लोगों को अपनी रोल नंबर स्लिप लगानी है। उसके बाद आप लोगों की आंसर शीट क्या होगी, स्टार्ट होगी। उसके बाद ये भी बोला है भाई जो आंसर शीट लेट सेंड करेगा नोट बी एक्सेप्टेड, यानी कि भाई मान के चलो 3.25 घंटे का टाइम है और किसी स्टूडेंट ने 3.5 घंटे में सेंड की, तो यूनिवर्सिटी वालों ने बोला है हम इसको क्या नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद बोला है 13 पॉइंट, वाइल सेंडिंग द आंसर बुक द कैंडिडेट विल राइट हिज और रोल नंबर, नोमेनक्लेचर एंड कोड ऑफ द पेपर इन द सब्जेक्ट ऑफ गूगल फॉर्म। तो भाई क्या करना है, गूगल फॉर्म आप लोगों को जो प्रोवाइड करवाया जाएगा उसके अंदर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। इन्फॉर्मेशन क्या है, रोल नंबर हो गया आप लोगों का नाम हो गया, कोड नंबर हो गया, ठीक है, पेपर का, और उसके बाद सब्जेक्ट। ये चीज़ें मेंशन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है और उसको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। उसके बाद वाइल इसमें ये बोला गया है भाई अगर आप लोग जो पेपर अटैम्प्ट करोगे, ठीक है, पेन और पेपर से अटैम्प्ट करोगे, तो क्या होगा, वेब कैम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू आप लोगों के ऊपर क्या रखी जाएगी, नज़र रखी जाएगी। और आप लोगों को कैमरा इस पोजीशन में रखना है कि आप लोग जो भी आपका टीचर आप लोगों को देख रहा है उसको आप क्या दे, दिखाई दे। उसके बाद बोल रखा है द कैंडिडेट वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर शुड बी रेडी टू रिसीव द व्हाट्सएप वीडियो कॉल फ्रॉम द टीचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर बोल रखा है भाई आप लोगों के पास वीडियो कॉल आ सकती है व्हाट्सएप के ऊपर और स्टूडेंट्स उसके लिए क्या रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। इन केस ऑफ एनी स्टूडेंट does not have mobile phone or facing a network problem etc and request the chairperson director principal for the concerned departments institute college well in time to appear offline mode, in that case he or she can seek help from his or her parent department institute college the concerned chairperson। यहाँ पर बोल रखा है भाई कि अगर आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है या आप लोगों के पास कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जहाँ पर आप लोगों का सेंटर है वहाँ पर बात कर सकते हो और वो क्या करेंगे भाई, आप लोगों की हेल्प कर देंगे और जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो प्रोवाइड करवा देंगे। किस मोड में, ऑफलाइन मोड में, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रखा है अगर फ़ोन नहीं या नेटवर्क इशू है आप लोगों के साथ, तो क्या कर सकते हो, ऑफलाइन मोड में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद बोल रखा है द कैंडिडेट विल नॉट राइट हीज मोबाइल नंबर। ये मेन पॉइंट है भाई, क्या करते हैं स्टूडेंट, मोबाइल फ़ोन जो आपका मोबाइल नंबर है वो सीट के ऊपर लिख देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो सीट पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आप लोगों के पास UMC, ठीक है, अनफेयर मीन केस क्या कर दिया जाएगा, रजिस्टर कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी रीअपीयर आ जाएगी। उसके बाद बोल रखा है भाई आप ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या बोल रखा है, गोट कंप्लीटेड विद 10 days फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ लेटर।
ये 19 पॉइंट है भाई, विल एंश्योर दैट इवेल्युएशन ऑफ द आंसर शीट बुक इज डन डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेम इक्वली अमंग द टीचर, इट विल एंश्योर दैट द वर्क ऑफ इवेल्युएशन गोट कंप्लीटेड विद इन 10 डेज। ये टीचर्स के लिए है भाई, जो सीट वगैरह का चक्कर है वो 10 दिन में आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट देनी है। उसके बाद देखो भाई, ये बोल रखा है, ये कॉलेज वालों के लिए है 20th पॉइंट, ठीक है। ये 21 भी कॉलेज वालों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। नो रिमेशन ऑफ अकाउंट ऑफ पेपर सेटिंग कंडक्ट एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक विल बी पेड इंटरनल। ये भी कॉलेज वालों के लिए है भाई, ये बड़ा पॉइंट। उसके बाद एपीबीटी ऑफ स्कैनिंग एंड sending of answer book through Google form will be prepared for the ready of reference of the candidate and will be uploaded on the KUK website। तो ये बोल रखा है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए PPT of scanning and sending of answer book through Google form will be prepared for ready reference for the candidate and will be uploaded on the KUK website। तो भाई जो आप लोग अपनी PDF सेंड करोगे ना, देखो अब की बार ऑनलाइन एग्जाम हुए थे भाई, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि मेरी सीट एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई। तो अब की बार इन्होंने एक पॉइंट ऐड कर दिया है और इस पॉइंट में ये बोला गया है, ए PPT फॉर स्कैनिंग एंड सेंडिंग ऑफ आंसर बुक थ्रू गूगल फॉर्म विल बी प्रिपेयर्ड। PPT यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई जाएगी, किसके लिए, स्कैनिंग और आंसर बुक सेंड करने के लिए। जो आप लोगों ने गूगल फॉर्म पे आंसर सीट सेंड की है ना, उसकी एक PPT तैयार की जाएगी, यानी कि रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और वो वेबसाइट के ऊपर डाल दिया जाएगा। उससे क्या होगा भाई, आप लोगों को ये आइडिया आ जाएगा कि जो मेरी आंसर सीट है ना, वो भेजी गई है या नहीं भेजी गई, कॉलेज में पहुंची है या नहीं पहुंची, ठीक है। तो इसके लिए ये पॉइंट स्पेशली ऐड किया है कि उसके लिए हम रिकॉर्ड तैयार करेंगे और रिकॉर्ड KUK की वेबसाइट पे डाल देंगे और उससे क्या होगा भाई, जितने भी स्टूडेंट PDF सेंड कर चुके हैं वो उसको देख सकेंगे। उसके बाद बोला द स्टूडेंट हु वांट टू अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन will apply within a prescribed time and the answer book of those student will be demanded accordingly। यहाँ पर ये बोला गया है, अगर कोई स्टूडेंट रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है और एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दी जाएगी, अपनी आंसर शीट दिखा दी जाएगी, ठीक है। ये 24 पॉइंट थे भाई जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। और ये नोटिस मैं बता दूं अभी तक KUK की वेबसाइट पे नहीं आया है। जहाँ तक नोटिस लग रहा है बिल्कुल ओरिजिनल है। ऐसा पहले भी हुआ है बहुत बार कि साइट पे नोटिस नहीं आते, उससे पहले अपने को मिल जाते हैं और हम आप लोगों को उसको बता देते हैं, ठीक है। देखने से नोटिस बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। तो यहाँ पर जो मोटे मोटे आप लोगों के डाउट थे वो सारे दूर हो गए। मेनली डाउट क्या थे, ओल्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ के 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी में होंगे। उसके बाद जो एडिशनल के एग्ज़ाम है, इन्होंने बोला है जो कोविड-19 के कारण एडिशनल और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम है वो कोविड-19 के कारण है, ठीक है। जैसे ही कोविड-19 के कारण जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल होती है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और भाई तारा भी फर्ज बना है, इतनी इन्फॉर्मेशन तारती देने लाग रहे हाँ, इतनी हेल्प करने लाग रहे हैं यार, वीडियो ने शेयर कर दिया करो जितने भी ग्रुप है तार दूर है। उसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो। 70% लोग इसे है भाई, ठीक है, मेरे दो डाटा हुआ है जो कर यूट्यूब स्टूडियो हमारा 70% लोग इसे है जो सिर्फ वीडियो देखकर उन्हें चैनल सब्सक्राइब कर रहा है क्या। तो यार इन 70% लोगों से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट यार चैनल ने तो क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।